प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। प्रभु महान है और परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि प्रभु ने रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। धर्मियों के लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी एक आशीष है प्रियो, और वो आशीष है परमेश्वर में आशा रखना। हालेलुया। जब हम रात को सोते हैं और जब दूसरा दिन सुबह परमेश्वर हमें फिर अपनी अनुग्रह और कृपा के अनुसार अपने बिछौने से बाहर लेकर आता है, तो हमारे जीवन में एक आशा होती है। हालेलुया। प्रियो, ये संसार के पास ये आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे अपना उद्धारकर्ता माना है और उसके वचनों को फॉलो करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसके मार्गों को थामे रहते हैं, उनके जीवन में रोज परमेश्वर एक नए विश्वास और नई आशा को उंडेलता है। हालेलुया। जैसे सूरज रोज एक नई रोशनी को देता है, वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक नए विश्वास, एक नई आशा और उमंग को देता है। हालेलुया। मैं और आप ऐसे महान परमेश्वर की सेवकाई करते हैं जो ना तो कभी सोता है, ना तो कभी ऊँघता है। आमीन। आप जब भी यीशु के वचनों को पढ़ो, जब भी उसका मनन करो या अध्ययन करो, तो मेरा ये विश्वास है या मेरा यह अनुभव है कि मुझे रोज़ यीशु का वचन नया लगता है। हालेलुया। भले ही हमें बहुत सारे वचन याद होते हैं, हमें बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र की मालूम होती है, परंतु मेरे साथ जब भी मैं रोज़ पवित्र शास्त्र खोलता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ताज़ी ताज़ी बातों को, फ्रेश बातों को मैं उस वचन से प्राप्त कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, जब हम परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि जो गलतियों को करे। हालेलुया। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा सिद्ध परमेश्वर है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। सो जब कभी भी आप परमेश्वर से को देखते हैं या परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं या परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, विश्वास करें, आपको ऐसा लगेगा कि एक सुखदायक सुगंध उस स्थान पर मूव हो रही है या बह रही है। हालेलुया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं आज के इस पवित्र दिन में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार वचनों को सुन रहे हैं। मैं नहीं जानता कितने लोग वचन को सुनते हैं, कितने लोग सुनकर उस पर अध्ययन करते हैं, दूसरों तक इन वचनों को पहुंचाते हैं, परंतु मैं एक बात जानता हूं कि यहोवा का आना निकट है, यीशु मसीह का आना निकट है और यीशु मसीह आकर न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो इससे पहले कि प्रभु का न्याय मुझ पर और आप पर आए, क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने का प्रयत्न करें। हालेलुया। और ये संभव है। परमेश्वर इसके लिए आपको ताकत देगा, सामर्थ्य देगा और बल भी देगा, केवल उन्हीं को जो उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि कल के अध्ययन में हमने सुना था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए कोई भी बात इस पृथ्वी पर असंभव नहीं है? वो बात तब तक असंभव नहीं होती है जब तक आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आपके लिए बातें आपके जीवन में तभी मुश्किल होती है या असंभव होती है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी बुद्धि की बात है, जब तक हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, तब तक इस पृथ्वी पर हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन बातों को समझने में आशीष दे। कल से हमने एक नए विषय को शुरू किया है, मेंटल माउंटेन्स, मानसिक पहाड़। हमारे जीवन में कई विचार ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे मिलकर ब्लॉक्स पर ब्लॉक्स खड़े होते चले जाते हैं और एक बड़े पहाड़ के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हालेलुया। और उस परिस्थिति में हम अपने आप को कई बार असहाय और बेसहारा महसूस करते हैं। इन बातों से हमें कैसे नजात पाना है, उस विषय में हम इन दिनों सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कल से हमने इस अध्ययन को शुरू किया है और आज फिर एक बार परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझे बताया है जो मैं आप तक लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम सबसे पहले प्रार्थना करें और फिर हम इन वचनों में आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। रात भर संभाले रखा, आज का यह दिन नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे वचनों को सुने तो हमारा मन भटकने न पाए। राजा, हमारे मन को बरगलाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम नरक लोक के
अग्निकुंड में ढकेलते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम तू हमसे वचनों के द्वारा बातें करता है, हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए प्रभु। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल कुछ बातों के विषय में हमने उदाहरणों के द्वारा देखा था कि हमारे जीवन से ये जो मानसिक पहाड़ या मेंटल ब्लॉक्स या मेंटल माउंटेन्स होते हैं, ये केवल एक ही बात के द्वारा हमारे जीवन से नष्ट हो सकते हैं या ढाए जा सकते हैं, और वो है हमारा परमेश्वर पर विश्वास करना। हालेलुया। प्रियो, जितना विश्वास का परिमाण होगा उसी माप से आपके लिए परमेश्वर आशीषों को मापता है। हालेलुया। अब आपको कितनी आशीषें इस पृथ्वी पर चाहिए, क्योंकि प्रभु ने तो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर अधिकार को दिया है, लेकिन आपको ये निर्धारित करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको परमेश्वर ने दी हुई आशीषों में से कितनी आशीषें चाहिए। हालेलुया। अगर आपको ज़्यादा आशीषें चाहिए तो आपके विश्वास के परिमाण को आपको मजबूत और ऊंचा और चौड़ा और लंबा करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब विश्वास को खींचा जाता है या विश्वास को बढ़ाया जाता है तो उसके लिए ताकत और बल की बहुत ज़रूरत होती है। हालेलुया। कभी जो छोटा सा रबर बैंड होता है ना, जो बालों में लगाते हैं कई बार, या किसी चीज़ को बांधने के लिए हम उसको लपेट देते हैं, नोटों के बंडल पर हम जो रबर बैंड देखते हैं, उस रबर बैंड को जब आप खींचेंगे ना तो वो एक लेवल तक स्ट्रेच होता चला जाएगा। उसके बाद आप उसको और ताकत लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो इरेजर होता है ना, जिससे हम लोग पेंसिल से लिखते हैं और फिर रबिंग करते हैं, वो बात को नष्ट कर देते हैं। जो रबर होता है जिससे हम लोग पेंसिल को का लिखा हुआ रब कर देते हैं, आप उसको खींच कर देखिए, वो खींचा नहीं जाता है। हालेलुया। बहुत आप ताकत लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें होती नहीं है कि आप उसको बहुत मजबूती के साथ खींच सके, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें। हालेलुया। प्रियो, हमारा विश्वास इसी प्रकार होता है। आमीन। जब हमारे मनों में मेंटल ब्लॉक्स होते हैं तो हमारा मन उस इरेजर के नहीं हो जाता है ना। अब वो जो हम पेंसिल्स को क्या लिखे हुए को रब करते हैं, वो मोटा जो रबर होता है, वो रबड़ को जब आप खींचते हैं तो खींचा ही नहीं जाता है। मेनी टाइम्स मेंटल ब्लॉक्स वर्क्स इन आवर लाइफ लाइक दैट इरेजर। आमीन। कई बार हमारे जीवन में वो जो मानसिक पहाड़ होते हैं वो ये इस मोटे रबर के नहीं हो जाते। इसको कितना भी खींचो, लोगों को आप कितना भी बताओ, लोगों को आप कितने भी प्रचार करो, लेकिन वो जैसे थे पोजीशन में ही आपको मिलेंगे। आमीन। लेकिन अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे, अगर आप परमेश्वर के सेवकों का आदर करेंगे, प्रभु के वचनों का आदर करेंगे, अपने अगुओं का आदर करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तो आप उस रबर के नहीं होते चले जाएंगे जो नोटों के बंडल पर लगाया जाता है, जो फैलता चला जाएगा और ज़्यादा कार्य करता चला जाएगा। हालेलुया। रबर होता इतना सा है, लेकिन उसको हम एक बार नोटों के बंडल को उसको रैप करते हैं, फिर गूंथते हैं, फिर दूसरे बार 2-3 बार हम एक ही रबर को उसको रैप करते चले जाते हैं। हालेलुया। ये आपको तय करना है कि आपको आपके विश्वास के परिमाण को स्थायी रखना है या उसको बढ़ाना है। जितना विश्वास का दायरा बढ़ता चला जाएगा, मेंटल ब्लॉक्स या मेंटल माउंटेन उस विश्वास की खाई में नष्ट होता चला जाएगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी कुछ है नहीं यहाँ पर, ये आपका माउंटेन है और आपका विश्वास इतना सा है, तो इतने से विश्वास में माउंटेन डूबता नहीं है। आमीन। जब आपके विश्वास के दायरे को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये माउंटेन अपने आप इसमें चला जाएगा और एक समय आएगा जब ये माउंटेन पूरी रीति से खत्म हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। और ये नष्ट करने का श्रेय किसको जाएगा? ये नष्ट करने का श्रेय केवल और केवल आपके विश्वास के परिमाण को जाएगा। हालेलुया। कि इस भाई ने विश्वास किया, इस बहन ने विश्वास किया, इसलिए इनके जीवन की परिस्थिति का ये पहाड़ गिर गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमीन। कल हमने देखा था कि मेनी टाइम्स दिस मेंटल माउंटेन्स वी बिल्ट अप बाय रिलीजियस टॉक विच आर नॉट स्क्रिप्चरल। आमीन। कई बार कल हमने देखा था इस बात को कि कई बार हमारे जीवन में जब बीमारी आती है तो हमको मालूम नहीं बीमारी कैसे आई। किसी के अपने बताने के तरीके हैं, कोई अपने तरीके से बताता है, कोई अपने। हर आदमी पवित्र शास्त्रों को लेता है, और विशेषकर मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ,
अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारे ही बड़े बुजुर्ग उन बातों को पढ़ते हैं, उन बातों को जानते हैं और उसको अपनी सुविधा के अनुसार ट्विस्ट करके आप तक और मुझ तक पहुंचाते हैं। आमेन। कई बार वचनों को ट्विस्ट किया जाता है, इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि कई बार हमारे जीवन में जो मानसिक पहाड़ होते हैं वो धार्मिक बातों के द्वारा बंध जाते हैं। आमेन। जिसका वचन से कोई लेना देना नहीं होता है। आमेन। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर बीमारी इसीलिए भेजता है ताकि उसमें से तुम्हें कुछ सिखा सके। अभी देख इसके जीवन में कोई परमेश्वर वचन में कहीं ये आपने पढ़ा है क्या? उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कि सिंहासन पर यीशु मसीह बैठे हैं और अपने बाजू में मिकाइल को या गैब्रियल को बोल रहे हैं, माइकल को या किसी भी स्वर्गदूत को या प्रधान स्वर्गदूत को ये बोल रहे हैं, अभी देख मैं इसके जीवन में कैसा बीमारी की आत्मा को भेजता, ये सुधर नहीं रहा है, इसको देख मैं ऐसा कभी कैसा सुधारता हूँ। क्या ऐसा आपने पवित्र शास्त्र में कहीं पढ़ा है? आमेन। पर मेरा पूरा विश्वास है आप में से, आप और मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, वो अभी तक इस दुविधा में है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी इसीलिए भेजता है ताकि वो हमें कुछ बातों को सिखा सके। नो, मैं इस बात के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आई एम रेडी टू टेक वन ऑन वन टू एनीबडी जो मुझे पवित्र शास्त्र से ये साबित कर दे कि बीमारियां परमेश्वर की ओर से आती है। पहली बात तो ये साबित करे कि बीमारी परमेश्वर भेजता है। आमेन। और दूसरी बात ये साबित कर दे कि बीमारी इसीलिए धर्मी के जीवन में आती है ताकि परमेश्वर उसको कुछ सिखा सके। है ना, मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, शैतान की नहीं, आप ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। प्रियो, बीमारी परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं आती है। जब बीमारी आती है उसके बाद परमेश्वर आता है यहोवा राफा बनकर ताकि उस बीमारी को आपके जीवन से बाहर निकाल सके। हालेलुया। किसी के भी बहकावे में आकर गलत शिक्षाओं में मत जाइए, क्योंकि ये गलत शिक्षाएं, दीज आर द राइचस, दीज आर रिलीजियस टॉक्स विच आर ट्राइंग टू मेक बिग माउंटेन्स, मेंटल माउंटेन्स इनटू योर लाइव्स। हमेशा याद रखिए ये ऐसी ही बातें हैं जो पवित्र शास्त्र से मेल नहीं खाती है, लेकिन पवित्र शास्त्र में से कुछ बातों को उठाया जाता है, कुछ यहाँ से ली जाती है, कुछ यहाँ से डाली जाती है, कुछ यहाँ से उंडेली जाती है, और ये सब मिलाकर आपको वो खाना परोसा जाता है जिसमें ना तो नमक होता है ना तो किसी प्रकार का स्वाद होता है। हालेलुया। इसीलिए सचेत रहे ऐसे शिक्षाओं से, ऐसे लोगों से जो आपको मैनिपुलेट करके वचन की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि ऐसा कहीं भी पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं कि परमेश्वर बीमारी को भेजने वाला। कई लोग बोलते हैं अय्यूब के जीवन में जो परीक्षा आई वो तो शैतान ने परमेश्वर से पूछ कर ही की थी कि तू मुझे आज्ञा दे तो मैं इसको ये करूँगा वो करूँगा, और वचन ये कहता भी है कि यस, परमेश्वर ने कहा हाँ तू ये तो कर, पर इसको, इसके आगे ये बात इसके जीवन में नहीं करना, इसको छूना नहीं, इसको ये नहीं करना। वो एक अलग विषय है। अगर आपको वो विषय को मैनिपुलेट करके कोई बताता है कि देखो अय्यूब के जीवन में भी तो शैतान ने प्रभु से परमिशन लेकर ही डाला ना परीक्षा, नहीं नहीं नहीं, शैतान को परीक्षा लेने की परमिशन नहीं थी। हालेलुया। कभी हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। आप मेरे पुराने यूट्यूब्स के सरमन्स को ज़रूर देखिएगा। इस विषय पर, अय्यूब के विषय पर हम बहुत बड़ा अध्ययन कर चुके हैं। जब आप उस पूरे विषय को सुनेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स परमेश्वर की आत्मा क्लियर कर देगी। आमेन। प्रियो, परमेश्वर जो है वो बीमारी को नहीं लेके आता, वो कैंसर को नहीं लेके आता, वो डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर, गैंग्रीन, अस्थमा, ये सब बातों को परमेश्वर नहीं लाता है। ये सब बातें जब आपके ऊपर आती है, परमेश्वर इन सब बातों को वापस लेकर जाता है। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर जब अटैक करता है तो परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि हाँ तू कर ले, कितनी कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने सामर्थ को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को किसी को प्रूफ नहीं करना है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखिए। ना तो यीशु मसीह शैतान को प्रूफ करता है कि मैं परमेश्वर हूँ, ना तो वो मनुष्य को प्रूफ करता है कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया।
प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है, ये कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया! इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। उसका नाम बीमारियों का परमेश्वर नहीं है, उसका नाम चंगाई का परमेश्वर है। हालेलुया! उसका नाम दरिद्रता का परमेश्वर नहीं है, उसके पास स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक का अधिकार है, वो इतना धनी परमेश्वर है। हालेलुया! और वही परमेश्वर कहता है कि मैं धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया! सो आप किसी भी भ्रम में गलत शिक्षाओं पर मत चलिए। आमीन। क्योंकि वो गलत शिक्षाएं ही है जो आपके जीवन में मेंटल माउंटेन को खड़ा कर देती है, एक बड़े पहाड़ को लेकर आ जाता है। और वो पहाड़ आप जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं तो अभी हार गया, क्योंकि मैं इस पहाड़ को कैसे क्रॉस कर सकता हूँ। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है, ये कभी भी नहीं भूलना। आमीन। प्रियो, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आपके जीवन में ऐसे मानसिक पहाड़ है जो आपको ये बताते हैं कि बाबा तू कभी चंगा नहीं हो सकता है, तू कभी संपन्न नहीं हो सकता है, आप किसी भी तरह से परमेश्वर के आशीषों से आशीषों को पा नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार के पहाड़ अगर आपके जीवन में आज है तो आप विश्वास करें, आप परमेश्वर के आशीषों से हमेशा के लिए वंचित रह जाएंगे। हालेलुया! इस पहाड़ को तोड़ने का एक बहुत सरल रास्ता है, बहुत ही सरल रास्ता है। आमीन। आपको ये हमेशा स्मरण रखना है कि आप यू आर लाइक अ डायनामाइट और डायनामो। आमीन। आप जो है वो WCL जो एरिया होता है ना, वेस्टर्न कोलफील्ड्स जो होता है, या जहाँ पर WCL को बनाया जाता है, तो क्या होता है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में इसको पहले बनाया करते थे, पहले पहले के समय में। तो आप अगर उस क्षेत्र में जाएंगे, मैंने जाकर खुद वहाँ पर अंडरग्राउंड WCL विजिट किया है, मैंने ओपन कास्ट विजिट किया है पूरा। वहाँ पर क्या होता है ना कि वो लोग बॉम्ब लगाते हैं, डायनामाइट लगाते हैं। जो पहाड़ फूट नहीं रहा है, क्रशर से नहीं है, जेसीबी काम नहीं कर रहे, बड़े बड़े मशीनरीज उसको नहीं तोड़ पा रही है, लोगों की ताकत और बल उसको नहीं तोड़ पा रहा है, ऐसे पहाड़ों में डायनामाइट लगाया जाता है। और डायनामाइट लगाते हैं, फिर दूर उसकी वायरिंग लेकर जाते हैं और फिर दूर से उसको पंपिंग करते, ताकि वो डायनामाइट से वो पहाड़ फोड़ा जा सके या वहाँ से तोड़ा जा सके। आमीन। तो उसी प्रकार से अगर आज आपके जीवन के मानसिक पहाड़ों को तोड़ना चाहते हो तो दो चीज़ें हैं जो हम आने वाले समय में सीखेंगे, लेकिन उसमें की एक बात मैं आपको बताता हूँ। यू पीपल आर नॉट डायनामाइट बट यू आर डायनामो। आमीन। अब डायनामाइट और डायनामो में फ़र्क है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। डायनामाइट यानी क्या होता है, एक स्थान को फोड़ने के लिए, एक पहाड़ को फोड़ने के लिए उस वहाँ पर एक डायनामाइट, एक बॉम्ब को लगाया जाता है, डायनामाइट को लगाया जाता है। मैन एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, वो बुम करके एक बार फूटता है, वो पहाड़ टूट जाता है। बट डायनामो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक एक बॉम्ब को यहाँ लगाया जाता है, एक एक्सप्लोसिव को यहाँ लगाया जाता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। फिर यहाँ से यहाँ एक एक्सप्लोसिव लगाया जाता है, इसके बीच में एक कनेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे डायनामोस लगाए जाते हैं और यहाँ से उसका कंट्रोल एक ही व्यक्ति के पास होता है। इसकी वायरिंग से एक दूसरे को जोड़ देते हैं और पंप जो होता है या रिमोट जो होता है वो एक व्यक्ति हाथ में लेकर खड़ा होता है काफ़ी दूर। और जब वो बोलता है, जब वो उसको पता लग जाता है कि सब कनेक्शंस प्रॉपर है, तो वो क्या करता है, एक ही बटन को दबाता है। हर डायनामाइट के लिए अलग अलग बटन नहीं होती, एक ही बटन को दबाता है। तो ये डायनामाइट ब्लास्ट होता है, ये वायर यहाँ से जलती हुई यहाँ तक आती है, इसको ब्लास्ट करती है, ये तीसरे को, तीसरा चौथे को। सो इट इज कीप ऑन ब्लास्टिंग, जब तक वो पूरा क्षेत्र साफ न हो जाए तब तक वो ब्लास्ट होते रहता है वहाँ पर। और जब कुछ समय के बाद उस स्थान को देखा जाता है तो वो जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो सब धराशायी हो जाते हैं और वो एक पूरा प्लेन मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है वो स्थान। हालेलुया। प्रियो, उसी प्रकार से आपको परमेश्वर ने डायनामाइट नहीं परंतु डायनामो बनाया है। हालेलुया। अगर आप इन पहाड़ों से नजात पाना चाहते हो तो नंबर वन चीज़ याद रखिए कि यू हैव टू कीप कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ अथॉरिटी एंड इन फेथ। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन के मानसिक पहाड़ों को तोड़ना चाहते हो तो लगातार आपको वचनों का अंगीकार करते रहना जरूरी है। हालेलुया। यू हैव टू कीप ब्लास्टिंग कंटिन्यूली थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। और जब आप ये ब्लास्ट होते चले जाएंगे, कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे तो आपके जीवन के ये मेंटल माउंटेन्स जो है, जो आपके विचारों में आपने बड़े बड़े पहाड़ बना कर रखे हैं, ये धराशायी हो जाएंगे और आपको आगे की बातें साफ दिखने लगेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। आमीन। प्रियो, कई बार
ये जो मानसिक पहाड़ या मेंटल माउंटेन्स होते हैं, ये हमें छोटी-छोटी बातों में व्यस्त कर देते हैं। इसके बारे में बड़ा अलर्ट रहना है आपको और मुझे। हमको ये माउंटेन्स क्या करते हैं, छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन में होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। इनसे हमको कई बार ये छोटी-छोटी बातों में व्यस्त होने की वजह से क्या होता है, जब आपके जीवन में एक छोटी-सी समस्या आई, आप उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो खत्म नहीं होती तो एक दूसरी समस्या आती है, तीसरी आती है। आपको इन छोटी-छोटी बातों में शैतान इतना व्यस्त कर देता है कि आपको बड़ी बातें वो सोचने ही नहीं देता है। हालेलुया! आपके ऊपर एक छोटी लोमड़ी अटैक करती है, दूसरी परिस्थिति करती है, तीसरी करती है, चौथी करती है। ये होती छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, लेकिन आप इन चारों को हैंडल करने में इतने व्यस्त हो जाते हो कि इसके ऊपर परमेश्वर का वचन है, ये आप कई बार भूल जाते हो। हालेलुया! हम लोगों ने बहुत सालों पहले जब यीशु नाम इस गीत को किया था, इस नाम में है ज़िंदगी, इस नाम में है बंदगी, जब हम लोग इस गीत को कर रहे थे, ब्रदर कैमरून और पूरा टीम इस पर काम कर रहा था, तब पास्टर राम बाबू को स्टूडियो में बुलाया गया था और उन्होंने एक बात उस समय रिकॉर्डिंग में बोली थी, आज आप लोग वो गाना अगर सुनते हैं, यीशु नाम पहले वाला एल्बम में, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें अन्ना ने एक चीज़ कही है, पास्टर राम बाबू ने एक चीज़ कही है कि हर बीमारी का एक नाम है, हर परिस्थिति का एक नाम है, हर समस्या का एक नाम है, लेकिन यीशु का नाम सारे नामों से ऊँचा है। हालेलुया! और शैतान हमें यहाँ तक हमारी सोच को ऐसा नहीं जाने देता, वो हमें हमेशा नीचा दिखाना चाहता है और वो क्या करता है, छोटी-छोटी समस्याओं में हमें उलझन में डाल देता है, ताकि हम ऊपर नहीं देखें, क्योंकि वो भी जानता है कि जो पर्वत पर बैठा हुआ है, वो ही धर्मी की प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया! मैं आँखें अपने पर्वत की ओर उठाऊँगा, क्योंकि मुझको है पता कि मैं सहायता केवल और केवल वहीं से पाऊँगा। हालेलुया! प्रियो, हमेशा सचेत रहे, शैतान को खेलने मत दीजिए। शैतान को आप अपना खिलौना बनाइए। आमेन! आप शैतान का खिलौना मत बनिए, है ना? खिलौना क्या करते हैं बच्चे, कुछ देर खेलते हैं, फिर नई चीज़ दिखती है तो पुरानी को फेंक देते हैं। है ना? सो आपको शैतान को अपने पाँव के नीचे रखना है, ये हमेशा याद रखिए। आमेन। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता करे। सी ऑलवेज रिमेंबर दैट गॉड वांट्स टू ब्लेस यू हाईली एंड रिचली। हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने अपने प्राणों को कलवरी पर इसीलिए दिया है ताकि आप बहुतायत की आशीषों में जीवन को इस पृथ्वी पर जी सके। हालेलुया! क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो फिर वहाँ तो कोई दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, चिंताएं नहीं है, अनंत जीवन तो औसम है। परंतु परमेश्वर ने उसके बावजूद भी आपको इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है, क्योंकि जब तक आप यहाँ नहीं आते तब तक आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया! इसीलिए आपको और मुझे पृथ्वी पर भेजा गया है। वचन कहता है, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम यहाँ मसीह के राजदूत के रूप में हैं और हमारा काम है कि हम अपने राज्य की अर्थात स्वर्ग के राज्य की बातों को, फरमानों को यहाँ पर पृथ्वी पर लोगों तक पहुँचाए। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर का वचन हमेशा ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने यहाँ आपको श्रापित होने के लिए नहीं, परंतु आप जो श्रापों और पापों में पड़े थे उसमें से निकाल कर आपको आशीषों में बढ़ने के लिए ये जीवन दिया है। हालेलुया! गॉड वांट्स टू ब्लेस यू हाईली। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ऊंचाई पर परमेश्वर आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। आमेन। प्रियो, कई बार क्या होता है, हम टेरिटोरियल स्पिरिट्स में जकड़े जाते हैं, विच मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर लाइफ। कई बार हमारे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, टेरिटोरियल स्पिरिट्स के विषय में हम कभी सीखेंगे, बहुत बड़ा विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। टेरिटोरियल स्पिरिट्स, क्षेत्र होता है ना, टेरिटरी यानी क्षेत्र होता है ना। फॉर एग्जांपल नागपुर, तो ऐसा कहा जाता है, मैंने कई लोगों से सुना है कि नागपुर के ऊपर नाग ने अपने फन को फैला कर रखा है, इसीलिए इस क्षेत्र को नागपुर कहते हैं। और कई बार जब मैं इस पर मनन करता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, हम कभी इसके विषय में सीखेंगे, बहुत भेद की बातें हैं जो प्रभु जब कभी भी अगुवाई करेगा तो हम अपने शहर के विषय में, यानी नागपुर बोल लीजिए आप, या आप बोलिए शिरडी, है ना, शिरडी जो स्थान है वहाँ पर सब जगह साईं बाबा का प्रवर्तन किया जाता है। या शिरडी किस बात के लिए फेमस है, तो साईं बाबा के लिए फेमस है। शेगांव किस बात के लिए फेमस है, तो वो टेरिटरी, वो जो पूरा क्षेत्र है उसके ऊपर पूरा गजानन महाराज का
पूरा अधिकार है ऐसा बताया जाता है। शिरडी में आप जाइए तो लोग बोलते हैं कि आपको महसूस होगा, कई लोगों ने ये गवाही दी है कि साईं बाबा आपने आपको दर्शन दिए हैं, साईं बाबा को हमने देखा है ना? सो ऐसे अलग-अलग क्षेत्र है जहाँ पर अलग-अलग स्पिरिट्स ने अपने वर्चस्व को कायम करके रखा हुआ है ना? जब आप वैष्णव देवी जाते हैं तो बोलते हैं ना कि वैष्णव देवी में क्या होता है, पूरा माता का दरबार लगता है ना? वहाँ पर पूरे क्षेत्र में आपको उनकी उपस्थिति महसूस होती है, ऐसा कहते हैं। मैं तो गया नहीं हूँ कभी, परंतु ऐसा कहते हैं और लोग ऐसा मानते भी है। हालेलुया। अगर आप बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे बोलते हैं दुर्गा माता का टेरिटरी है वो, है ना? पूरा वो अधिकार क्षेत्र दुर्गा माता ने कब्जा करके रखा है उसके ऊपर, या उनका वर्चस्व है, कब्जा तो नहीं बोल सकते पर उनका अधिकार क्षेत्र वो बताया जाता है दुर्गा माता का। सो इसको कहते हैं टेरिटरी, है ना? सो ये जो हर टेरिटरी में स्पिरिट्स होते हैं, है ना? हर टेरिटरी में, हर अधिकार क्षेत्र में एक स्पिरिट होता है जो हावी होता है उस स्थान पर। और कई बार हमारे मेंटल माउंटेन्स जो है ना, वो इसी तरह से काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा टेरिटोरियल स्पिरिट्स का काम क्यों होता है? उस क्षेत्र में अधिकारी बनकर कुछ विशेष व्यक्ति क्यों लोग रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आत्माएं जो लोगों के मन में इस बात को डाल देते हैं कि ये क्षेत्र या ये स्थान पर पूर्ण रीति से उनका ही अधिकार है। आमेन। ये हमेशा याद रखें कि टेरिटोरियल स्पिरिट्स के अंदर रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है। अगर आप एक क्षेत्र में रहते हैं, इस क्षेत्र को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आप जब बॉर्डर बना लेते हैं तो वो आपकी टेरिटरी हो जाती है ना, वो आपका स्थान हो जाता है। उस स्थान पर वहाँ के अंदर के लोगों को इस बात को समझा दिया जाता है, उनके मन में ये बात डाल दी जाती है, चाहे वो माता के गर्भ में हो या छोटे हो या बड़े हो। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें ये शिक्षाएं दी जाती है कि इस स्थान पर उस विशेष व्यक्ति या उस विशेष आत्मा का पूर्ण रीति से अधिकार है। जैसे पहले राजा लोग होते थे, है ना? सो और राजाओं के अधिकार होते थे, उनका अपना एक टेरिटरी क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र का वो राजा कहलाता था। आमेन। सो ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहाँ के लोगों को ये कन्विंस कर दिया जाता है कि ये क्षेत्र पर इसी व्यक्ति का अधिकार है या इसी आत्मा का उस बात पर अधिकार है। और क्या होता है, जब लोग उस बात पर विश्वास कर लेते हैं तो वह बात उनके जीवन में एक मेंटल माउंटेन की तरह काम करने लगती है। हालेलुया। अभी अगर आप शिरडी के स्थान में गए जहाँ पर साईं बाबा का क्षेत्र है ऐसा लोग कहते हैं और मानते हैं, तो वहाँ पर अगर आप वैष्णो देवी के माता की या दुर्गा माता की बात करेंगे तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना? लोग उसमें उस आपको पागल बोलेंगे, यानी ये व्यक्ति तो पागल हो चुका है, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। वो इसीलिए होगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हर एक बात को जानता है, क्योंकि वो शिरडी का क्षेत्र है, वो साईं बाबा का क्षेत्र है। इसीलिए हमेशा याद रखें, आप उस पर कितना भी लोगों को समझाएंगे कि यहाँ पर दुर्गा माता वास करती है या यहाँ पर दुर्गा माता का ये क्षेत्र है, तो लोग आपको पागल बोलेंगे। वो आपको पागल इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि शिरडी के ऊपर साईं बाबा का वर्चस्व है या अधिकार है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं जो बात ये आपको बता रहा हूँ ये आप समझ रहे हैं। और क्या होता है, क्योंकि वहाँ के लोग, शिरडी के पर्टिकुलर लोग या जो लोग साईं बाबा पर विश्वास करते हैं, साईं बाबा को अपना प्रभु मानते हैं, उनके ऊपर जब आप बोलेंगे कि शिरडी में पूरा प्रभाव दुर्गा माता का है तो वो आपको पागल बोलेंगे। आमेन। क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ पर उस टेरिटरी में सिर्फ साईं बाबा का अधिकार है, ऐसा वो लोग मानेंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया प्रियो। और जब वो लोग इस बात को मानते हैं तो उनके मन में एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, एक मेंटल माउंटेन घर कर लेता है। और वो माउंटेन उनको हमेशा यही बताएगा कि नहीं, इस क्षेत्र पर केवल और केवल इसी आत्मा का अधिकार है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो और समझने की बुद्धि और ज्ञान हो, वो समझ ले कि मैं आपको किस बात को समझाने की ओर जा रहा हूँ। हालेलुया प्रियो। किसी भी बात को समझने के लिए परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगना पड़ता है। हालेलुया। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि इन बातों को आप समझ सके। हालेलुया। आमेन। टुडे सी वैसे तो हमारा समय समाप्त होने आ चुका है, तो हम आज इस विषय को यहीं समाप्त करते हुए कल हम
इसके आगे के विषय में जाएँगे और बड़ा मज़ा आएगा आपको इन बातों को सुनने में, क्योंकि मुझे जब मैं मनन कर रहा था और जब मैं लिख रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। हालेलुया! और प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत होती है। हमारा आज का समय समाप्त हो चुका है और जो बातें आज हमने सीखी है, कल मैंने आपको कहा था इब्रानियों की पत्री उसका 11वाँ अध्याय 8वें वचन में अब्राहम के विश्वास के विषय में हमने सीखा था। फिर हमने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 30 वचन में हमने यरीहो की शहरपनाह कैसे विश्वास के द्वारा गिराई गई उस विषय में सुना था। और आने वाले समय में मैं आपको सिखाने पर हूँ या मैं आपको बताने पर हूँ कि कैसे विश्वास के द्वारा आप आपके जीवन के इन मेंटल माउंटेन्स को धराशायी कर सकते हैं। हालेलुया! वचन कहता है, कल भी मैंने आपको बताया था, तो विश्वास से बिना संदेह के विश्वास के साथ अगर इस पहाड़ को कहे कि तू यहाँ से उखड़ कर वहाँ गिर जा, तो वो जा गिरेगा। हालेलुया! प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए और इस नए वर्ष में प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।